वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KR ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, राष्ट्रीय आय तथा समुच्चय। और पार्ट थर्ड है इसका। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे तो आप उनको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौद्रिक जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। मॉनेटरी जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी में क्या होता है, इसमें हम ईयर दिए होते हैं हमें 2015, 16, 17 यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। क्वांटिटी किसी भी पदार्थ की, किसी भी गुड्स की क्वांटिटी दी होगी आपको 800, 800, 700 दी हुई है। यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर 2, 3, 5। देखो हर साल क्या होता है, कीमतें या तो बढ़ती है या फिर घटती है। तो प्राइस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है हर साल में, ठीक है। 2015 में अलग है, 2016 में अलग है, 2017 में अलग है। तो अगर मॉनेटरी जीडीपी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है इसका करंट ईयर क्वांटिटी लो, ठीक है। जैसे अगर 2015 की जीडीपी निकालनी है तो क्वांटिटी कितनी है 800, करंट ईयर का प्राइस लेना है। अगर 2015 है तो उसका करंट प्राइस होगा 2 रुपये, जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 800 को 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा 1600। तो 1600 क्या हो गई, जीडीपी हो गई, ठीक है। अगर 2016 की बात करें तो क्वांटिटी 800 ही है, देखो बिल्कुल वैसे ही है। और लेकिन प्राइस क्या होगा, अब 3 रुपये हो गया है। अब प्राइस यहाँ पर बढ़ गया है। तो अगर इसको सम करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 2400। तो जो 2400 आया, देखो जीडीपी तुम्हें लगेगा कि हाँ बढ़ रही है, इनकम तो जनरेट हो रही है, बट क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा? देखो 800 प्रोडक्शन पहले हुआ था और 800 प्रोडक्शन अब हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये जीडीपी तो हमारी गलत शो हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? अगर देखो 2017 में तो प्रोडक्शन यहाँ पे गिर गया है। देखो 800 थी पहले क्वांटिटी, अब कितनी हो गई है, 700 हो गई है। लेकिन और प्राइस भी बढ़ गया है, देखो 5 रुपये हो गया है। और प्राइस बढ़ना अच्छी बात नहीं होती बेटा। देखो प्राइस बढ़ेगा तो लोगों में रोज़गार की कमी आएगी, मुद्रास्फीति की दिक्कत आ जाएगी। 700 को अगर 5 से गुना करोगे तो 3500 आएगा। तो 3500 जीडीपी दिखा रहा है यहाँ पर, बट ये गलत शो कर रहा है। मॉनेटरी जीडीपी इसीलिए कल्याण का सूचक नहीं होती, क्योंकि ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब रियल जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं कि रियल जीडीपी हमें क्या दिखाती है और किस तरह से ये विकास का सूचक मानी जाती है। तो देखिए, रियल जीडीपी को निकालने का फॉर्मूला होता है करंट ईयर क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करते हैं उसे बेस ईयर के प्राइस से। अब बेस ईयर होता है जो फर्स्ट, आप जिसको एक भी किसी साल को आप स्थिर मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2015 को स्थिर माना है यहाँ पर, तो 2 रुपये का प्राइस था, उसको तो 2 ही लिख दिया है। क्वांटिटी 800 थी, जीडीपी निकली हमारी 1600। अब ऐसे ही 2016 की बात करें तो क्वांटिटी कितनी है, 800 है, और प्राइस कितना है, 2 रुपये। अब इसको अगर करोगे तो यहाँ पे भी 1600 ही आएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है मुझसे, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 1600 आएगा। पावर पॉइंट पे यार प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हो जाती है मिस्टेक, तो रेक्टिफाई कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आएगा तुम्हारा। 2017 में देखोगे क्वांटिटी गिर चुकी है और प्राइस भी 2 रुपये ही लेंगे, क्योंकि बेस ईयर हमने लिया हुआ है 2015। तो 700 को अगर 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा 1400 आंसर। तो 1400 निकलेगी तुम्हारी जीडीपी 2017 की। अगर 2018 की बात करोगे तो देखो, अब 2018 में क्या हुआ, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है, 1000 हो गया है क्वांटिटी, और प्राइस हमारा बेस ईयर का ही हमने मान रखा है 2 रुपये। तो अब यहाँ पे हम जीडीपी जो निकल के आई वो आई 2000। तो अब देखोगे 1400 से 2000, और जो पहले 1600 निकली थी पहले और सेकंड में, 15-16 में जो 1600 निकली है हमारी जीडीपी, उससे ज़्यादा है 2000। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 800 से हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया है, 1000 हो गया। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। तो इसका मतलब रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी को शो करती है, और इसलिए इसे विकास का सूचक माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। 1 मार्क में निकालने के लिए रियल जीडीपी निकालो तो ऐसे निकाल सकते हो, बेस ईयर का प्राइस रखना है यहाँ पर, एक साल को स्थिर मान करके, ठीक है यार। तो वास्तविक जीडीपी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको मौद्रिक जीडीपी दी हो और कीमत सूचकांक प्राइस इंडेक्स दिया हो तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपकी वास्तविक जीडीपी आ जाएगी। अगर आपको मौद्रिक जीडीपी निकालनी हो
तो इसका उल्टा कर सकते हो, मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी की तरफ रख दो और वास्तविक जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी की तरफ रख दो। कीमत सूचकांक वैसे ही बना रहेगा और गुना कर दो 100 से। अगर आपको कीमत सूचकांक निकालना है तो मौद्रिक जीडीपी ऊपर बटे में वास्तविक जीडीपी नीचे, यहाँ पे अभी कीमत सूचकांक लिखा हुआ है। अगर इसको 100 से गुना करोगे तो तुम्हारा आएगा कीमत सूचकांक या प्राइस इंडेक्स। तो इससे फॉर्मूले बना सकते हो यार, 1 मार्क में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब जीडीपी और कल्याण, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी कल्याण किस तरह से कर सकते, देखो यहाँ पे जीडीपी वितरण। अब जीडीपी का वितरण देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो आय का वितरण हर क्षेत्र में अलग अलग जगह पर है। कई लोग ज़्यादा अमीर होते हैं तो कई लोग बहुत गरीब होते हैं। तो जीडीपी में गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करे, उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करे जो गरीब है। ठीक है, अगर उनको रेज करा जाएगा, उनके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा तो जीडीपी में उनका कल्याण होगा, अर्थव्यवस्था में उनका कल्याण होगा और जीडीपी हमारे देश की बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगी और कल्याण भी होगा। ठीक है। जीडीपी की रचना, जीडीपी कंपोजिशन। अब जीडीपी की कंपोजिशन में देखोगे तो हर तरह की जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को शो नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनती है जो सिर्फ अमीरों के लिए बनाई जाती है, अमीरों को उनसे बेनिफिट हो जाता है बट गरीब लोगों को नहीं होता। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से इसमें संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, जीडीपी के लिए जीडीपी की रचना हमें इस तरह से करनी चाहिए ताकि गरीब लोगों का भी कल्याण हो सके। थर्ड पॉइंट देखोगे, गैर मौद्रिक विनिमय, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर इसे आज भी पाया जाता है बार्टर सिस्टम, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाया करती थी। तो ऐसे लेन देन जो होते हैं वो रिकॉर्ड में तो आते नहीं हैं क्योंकि इनका तो कॉस्ट हमें पता ही नहीं होती, इनका मूल्य क्या है। ठीक है, इसके कारण जीडीपी का अल्प आकलन किया जाता है बेटा, अंडर एस्टिमेशन हो पाता है। जिस सीमा तक जीडीपी का अल्प आकलन होता है ये भी कल्याण का एक अनुचित सूचकांक होता है। अब देखो इसके, क्योंकि जीडीपी तो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी बट जो एंट्रीज इस बार्टर सिस्टम के कारण नहीं हो पाई तो जीडीपी और भी ग्रोथ हो सकती थी बट ग्रोथ ना होकर के वो कहीं ना कहीं छिप गई, है ना, क्योंकि बार्टर सिस्टम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर पाते हैं। और बाह्यताएं, एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति, इसमें हम दृष्टिकोण देखते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी फैक्ट्री खोल रहा है तो फैक्ट्री खोल के वो भाई देश का तो प्रोडक्शन कर रहा है, देश की जीडीपी तो बढ़ेगी उससे, बट जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा उससे आम जनजीवन को क्या होगा, नुकसान होगा, उनका हेल्थ ख़राब होगा। तो सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना पड़ेगा, हेल्थ पर पैसा लगाना पड़ेगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो फैक्ट्रीज लगाना, उद्यम लगाना बेनिफिट भी है क्योंकि गुड्स मिलते हैं, उससे वस्तुएं मिलती है, जीवन स्तर सुधरता है लोगों का और लोगों को रोज़गार मिलता है। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिए या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोनों नज़रिए देखने होते हैं, एक तो सकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही एक सिक्के के दोनों पहलू है। तो जीडीपी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कल्याण भी हो। जीडीपी सिर्फ ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप परमाणु हथियार बनाते रहे, वेपन्स बनाते रहे, ठीक है, युद्ध सामग्री बनाते रहे और युद्ध के लिए सामान बना करके अपनी जीडीपी को अगर बढ़ा लेते अगर हम अपनी जीडीपी को, और ये ग्रोथ शो करता है तो ये कल्याण का सूचक नहीं है क्योंकि उससे आज साधारण जनजीवन को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आपका टॉपिक था, इसको मैंने समझा दिया, आप बुक में और डिटेल में रीड करोगे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यही था चैप्टर तुम्हारा, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।